हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल के अंदर। देखिए बच्चों, आज हम एक बहुत ही विशेष मुद्दे पर बात करने वाले हैं, जो कि रेलवे के अंदर ग्रुप डी की वैकेंसी एक तरह से आप मान सकते हैं जो ऑफिशियल आपका नोटिस जो है ये डाल दिया गया है इसको। तो ऑफिशियल नोटिस के अंदर एक्चुअली क्या है कि इसमें भी मतलब कंप्लीट नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन कुछ इसमें जानकारी हमको दी गई है। तो एक तो हम उसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे, क्या क्या इसके अंदर जानकारी दी गई है, क्या हमको किस किस चीज़ के बारे में थोड़ा जानकारी होना चाहिए, और आपके सभी सवालों के जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा। फिर भी आपके माइंड में यदि कोई क्वेश्चन रह जाता है और आपको लगता है कि इस क्वेश्चन का जवाब हमें नहीं मिला है, तो आप लोग मुझे कमेंट के अंदर ज़रूर बताएं। आपके क्वेश्चन का आंसर मैं अगले सेशन में देने की कोशिश करूँगा। उसके अलावा बच्चों, यदि हमारा वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें यदि आप नए हैं तो देखिए, आज के बारे में हम बात कर रहे हैं कि ग्रुप डी की देखो वैकेंसी टोटल पदों के बारे में इसमें आपको वर्णन दे दिया गया है कि टोटल कितने पद हैं। देखिए, टोटल पदों के बारे में आपको बता दिया गया है। टोटल पद आपको पास में बता दिए गए हैं। टोटल पद लगभग आपको बता दिए गए कि आपको 32,000 से अबव है। इस तरह के आपको पदों की संख्या आपको दी गई है ना। अब देखिए, सबसे पहली जो बात मुद्दे के अंदर पदों की संख्या सबको लगभग पता है। इसमें कुछ सवाल आपके माइंड के अंदर आ रहे होंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन तो ये कि इसमें योग्यता क्या रहेगी, एबिलिटी क्या रहेगी। एक तो ये चीज़ हमारे माइंड में क्वेश्चन है, क्योंकि ये चीज़ अभी यहाँ पर इन्होंने कहीं भी क्लियर नहीं किया है कि किस तरह की योग्यता रहेगी, किस तरह की योग्यता नहीं रहेगी। ये सिर्फ सभी लोग अपने अपने अनुभव से बता रहे हैं। बाकी कन्फर्म क्या है वो भी पूरा नोटिफिकेशन आने पर ही पता लग पाएगा। फिर मैं आपको इसके अंदर वीडियो को अंत तक देखिए, मैं आपको पूरा बताऊंगा किस तरह की योग्यता रहेगी, किस तरह की संभावना है, कैसे कैसे क्या हो सकता है। ठीक है। सेकेंड नंबर पॉइंट आपका बनेगा कि योग्यता के अंदर जैसे मैं आपको बता ही दूंगा क्या क्या रहेगा। उसके अलावा सेकंड नंबर पॉइंट आपके पास में रहेगा एज है, जो यह दिखाया गया कितना है, पर आपको डिटेल से इस चीज़ के बारे में बताऊंगा। थर्ड नंबर पॉइंट है कि इसके अंदर क्या कुछ क्वालिफिकेशन, मतलब जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो चेंज होगा या फिर वो पहले वाला ही रहेगा। ये 2-3 क्वेश्चन हमारे माइंड के अंदर आ रहे हैं। अगर इनके अलावा कोई और भी क्वेश्चन आप मुझे बताइएगा, बाकी मैं कोशिश करूंगा सभी चीज़ों के इसके अंदर बताने की। ठीक है। तो देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि मेरे प्यारे बच्चों, योग्यता का अगर हम बात करते हैं तो देखिए, योग्यता की अगर हम बात करें तो इसको थोड़ा सा डिटेल से देखो आगे बताते हैं, चर्चा करते हैं योग्यता के बारे में। देखिए, योग्यता जो है, योग्यता आपकी जो रहेगी इसके अंदर, देखो अभी कंफर्म कुछ भी नहीं है, लेकिन ये तो हम कह सकते हैं 10th तो पहले भी थी ग्रुप डी के अंदर। अब यहाँ पर 10th के साथ साथ में एक ऑब्लिक चिन्ह लग जाता है कि 10th के साथ साथ में क्या ITI रहेगा या केवल ITI रहेगा। हालांकि जिसने ITI किया तो 10th तो किया ही होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो अब वो सवाल है कि केवल 10th से हम फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। पहला सवाल तो ये है, और ये तो कंफर्म ITI वाला तो भरेगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि जब ITI का 10th के बाद तो ITI बच्चा कर ही लेगा, तो ITI वाला तो 10th जिसने ITI कर रखा है मतलब 10th तो उसने कर ही रखा है, तो नो डाउट ITI वाला फॉर्म तो भर ही पाएगा। अब सवाल 10th के ऊपर है। तो देखिए, इसमें मैंने कहा ना, अभी क्लैरिफिकेशन किसी भी तरीके से इसमें अभी नहीं किया गया है। अभी क्लियर इन्होंने बिल्कुल किसी भी तरीके का नहीं किया गया। पर मैं आपको बता देता हूँ, एक दिन मैंने लाइव आकर बताया भी था कि इसमें जो टेक्निकल पोस्ट है, ये संभावना बताई जा रही है कि किस तरीके का भी टेक्निकल पोस्टों के लिए हमारा ITI कंपलसरी है, और बाकी जो नॉन टेक्निकल पोस्ट है उनके लिए हमारा 10th का आपका एलिजिबल रहेगा। पहली चीज़ तो ये कन्फर्म है। अब सवाल ये है कि हम ये कह सकते हैं कि इनका रेशियो क्या रहेगा, इनका अनुपात क्या रहेगा। भाई, अगर वैकेंसी आती भी है तो 10th वाले बच्चों को कितनी % मिलेगी और ITI वाले बच्चों को कितनी % मिलेगी। तो देखो, लगभग जहाँ तक मेरा आइडिया है वो 70-30% का रेशियो रहेगा, यानी कि 70% लगभग वैकेंसी ITI वालों की रहेंगी, 30% वैकेंसी लगभग वो 10th वालों को रहेंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ITI वालों के लिए तो जो 30% 10th वाले जिनको अप्लाई कर पाएंगे, उनको ये ITI वाले भी अप्लाई तो कर ही पाएंगे। कहने का मतलब ये कि ITI वालों के लिए तो सभी 100% वैकेंसी है,
पर 100 में से हम ये कह सकते हैं कि ये जो 30% वैकेंसी है इनमें दोनों एलिजिबल होंगे, 10th भी और ITI भी। अब सबसे पहला ये चीज़ आपको शायद क्लियर हो गया होगा मेरे, हम ये कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास टोटल यदि 32,000 वैकेंसी है तो इसका लगभग 30% भी, हम वैसे 30% थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, लगभग मान के चल सकते हैं 25 के आसपास, 25%। तो 25% मतलब लगभग हो जाएगा ये 8-7 हज़ार के आसपास इसकी वैकेंसी आपको लगभग इसके अंदर मिलेंगी। ठीक है, इतनी वैकेंसी आपको लगभग 8,000 के आसपास, समथिंग 8,000 ही आपकी वैकेंसी लगभग आपको मिलने की संभावना है। इससे कम भी हो सकती हैं, बाकी इतनी तो मतलब इससे ज़्यादा होने की संभावना बिल्कुल भी बहुत कम दिखाई दे रही है। ठीक है, अब हालांकि जो आपका अभी मैं आपको बता देता हूं कि उसके अंदर जो वैकेंसी दिखाई गई है, जो आपका अभी मैं आपको एक चीज़ बताऊं, देखिए उसके अंदर जो है देखिए इसके अंदर हम देखते हैं तो देखो केवल इसमें बहुत सारी वैकेंसी दी गई है ना, ये आपको दिख भी रहा होगा, जैसे इसमें असिस्टेंट ट्रैक मशीन के बारे में है, इंजीनियरिंग का है, ये एक पॉइंट्समैन भी है जो कि ट्रैफिक का है। तो इसमें अगर देखा जाए तो सही मायने में 20% के आसपास वैकेंसी आ रही है, 5,058 जो वैकेंसी आपको दिखाई दे रही है फर्स्ट नंबर पर, ये यही नॉन टेक वैकेंसी है, बाकी सभी टेक्निकल वैकेंसी है लगभग। पर मुझे उम्मीद है, मैं मेरे हिसाब से बता रहा हूँ चीज़ों को, जो मेरा अनुमान है, जो मेरा अनुभव है, उस आधार में कह रहा हूँ कि ये वैकेंसी कुछ अभी 1-2 दिन से कुछ लोग इस पर लग रहे हैं, बच्चे इस पर ट्राई भी कर रहे हैं, ट्विटर पर मतलब इसके बारे में कुछ कैंपेन वगैरह कर रहे हैं, तो अंदाज़ा है कि वैकेंसी थोड़ी सी इंक्रीमेंट हो जाएंगी। इसीलिए मैंने आपको थोड़ा सा बताया है कि लगभग आपका 30% तक आपका क्राइटेरिया पहुँच सकता है। एक अंदाज़ा है, कन्फर्मेशन अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं है। उसके अलावा बात यह है कि उम्मीद मुझे यहाँ तक ये भी जताई जा रही है कि बच्चे यदि कोशिश करेंगे थोड़ा सा, तो क्या कि सरकार अगर प्रेशर मानते हैं, दबाव मानते हैं, तो डेफिनेट है कुछ न कुछ चेंज होगा जरूर। और हो सकता है कि पॉसिबिलिटी ये भी हो जाए कि अगर बच्चे थोड़ा प्रेशर ज़्यादा दें, सरकार को थोड़ा अगर प्रेशर बनता, चीज़ों को समझ में आता भी है, तो कैन बी पॉसिबल, कन्फर्म नहीं है कि सभी पोस्टों के लिए 10th को भी वो एलिजिबल कर दें। तो ये हो गई हमारी क्वालिफिकेशन की बात। बाकी फिर भी यदि आपको किसी भी तरह कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट के अंदर अवश्य बताइए। इधर देखिए आप, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने क्लियर हो चुका है। ठीक है, क्वालिफिकेशन वाला। अभी अगला जो हमारे पास में सिनेरियो है वो है बच्चों एज है। क्या है बच्चों? एज। देखो एज का मैं आपको बता देता हूं कि जिसमें 18 से 33 का हमारा एज होता है नॉर्मली, जो हमारा नॉर्मल एज होता है वो 18 से 33 होता है। बट इसमें क्या हो गया कि इन्होंने कोरोना की वजह से जो बीच में हमारा टाइम खराब हो, उसकी वजह इन्होंने +3 ईयर का आपको रिलैक्सेशन दे रहे हैं सभी कैटेगरी के लिए। अब इट मीन्स हम ये कह सकते हैं बच्चों, देखिए हम ये कह सकते हैं प्यारे बच्चों कि अगर हम एज की बात करते हैं पूरा प्रॉपर रूप से, तो देखो एज की बात यदि हम कर लेते हैं तो देखो एज की बात हम करें बच्चों प्यारो, तो इसका 18 से 33 आपका एज होता है, जो नॉर्मल एज होता है। अब इसमें होना क्या है कि 18 से जो 33 है, ये +3 एज आपको दे रहे हैं एक्स्ट्रा। इट मीन्स ये होगा कि जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के बच्चे हैं उनके लिए ये आपका एज हो जाएगा 18 से 36 से। अगर कोई SC या ST है, दैट मीन्स उनको +5 ईयर का आपको जो उनका रिजर्वेशन है वो और मिलेगा। इट मीन्स ये हो जाएगा 18 से 41। इसी प्रकार अगर आपका OBC है तो आपको 3 ईयर का एक्सपीरियंस, 3 ईयर का सॉरी आपको और रिलैक्सेशन मिलेगा, तो ये हो जाएगा 18 से 36 तो नॉर्मल है ये, उसके अलावा +3 यानी कि 18 से 39। ये आपका एज क्राइटेरिया रहने वाला है। इसके अलावा जो हम अगला पॉइंट की अगर हम बात करें, अगला पॉइंट हमारा जो है उसके सामने हमने क्या क्वेश्चन लिया था बच्चों प्यारो, हमने क्वेश्चन लिया था इसका एग्जाम पैटर्न चेंज होगा या नहीं होगा। तो देखिए मैं इसका सिंपल बता देता हूँ कि एग्जाम पैटर्न में इसमें जहाँ तक मेरा जो अनुभव कहता है कोई चेंज होने वाला नहीं है। बाकी तो कंप्लीट नोटिफिकेशन आने के बाद पता लगेगा कि एग्जाम पैटर्न में अभी भी कोई चेंज होने वाला नहीं है।
अब बात है, अगर एग्जाम पैटर्न चेंज नहीं होता है तो फिर इसका सिलेबस किस तरीके का रहने वाला है, क्या सिलेबस इसका होगा जो पॉसिबल होगा। ठीक है, देखिए बच्चों, ये इसका सिलेबस पहले भी हमारा सिलेबस था और मुझे उम्मीद है कि लगभग यही सिलेबस आपका रहेगा। यानी कि हमारा मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चंस होंगे। अच्छा, सबसे अच्छी बात जो मुद्दे की है बच्चों वो ये है कि जैसे इसमें आपका मैथ्स के अंदर दोनों पार्ट होंगे बच्चों। दोनों पार्ट का मतलब एक तो आपका अर्थमेटिक भी होगा, मतलब फर्स्ट मैथ जिसको हम बोलते हैं, और सेकंड मैथ भी होगा जिसको हम एडवांस मैथ बोलते हैं। दोनों पार्ट इसके अंदर अवेलेबल होंगे, पहली बात तो ये। रीजनिंग का हमारा पूरा रीजनिंग अवेलेबल होगा, वर्बल एंड नॉन वर्बल। सबसे बड़ी बात जो है बच्चों कि इसमें रीजनिंग का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। रीजनिंग के 30 क्वेश्चन जो कि सबसे बड़ा पोर्शन इसके अंदर है। और नॉर्मल अगर हम बात करें तो मैथमेटिक्स का रीजनिंग का दोनों का बहुत बड़ा अहम रोल अदा करते हैं। दोनों को मिला के टोटल 30 + 25 यानी कि 55 आपका पार्ट है। टोटल आपका 100 क्वेश्चंस का। जनरल साइंस के आपके 25 क्वेश्चंस होंगे और जनरल करंट अफेयर्स के और एप्टीट्यूड आपका नॉर्मल जनरल अवेयरनेस के आपके 20 क्वेश्चंस होंगे। अब सवाल है कि भाई साइंस को हमें कहाँ से पढ़ना चाहिए, कहाँ से नहीं पढ़ना चाहिए, वो सारी चीज़ों की चर्चा हम आने वाले वीडियो में या फिर आने वाली क्लासेस हम करते रहेंगे। बाकी नॉर्मली है कि सभी आपका 10th स्टैंडर्ड है और NCERT के बेस पर, अगर NCERT आप लोग प्रॉपर रूप से अच्छे तरीके से आप पढ़ रहे हैं डेट मीन्स आपको साइंस में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। इसी प्रकार करंट अफेयर्स हमारा जो नॉर्मल करंट अफेयर्स हमारा जो होने वाला है। और अब देखिए मैं आपको एक चीज़ इसके अंदर बता देता हूँ कि हमारा जो आगामी जो बैचेज हैं, अगर आप लोगों को लगता है कि हमें सर इसके अंदर थोड़ा सा अच्छा अब की बार करना है तो मैं आपको बता देता हूं कि एक तो हमारा RRB ग्रुप डी का स्पेशल RRB ग्रुप डी का स्पेशल बैच है हमारा 1 जनवरी से शुरू होने वाला है। 1 जनवरी 2025 से, यानी कि हालांकि 1 तारीख को हमारा अवकाश हो सकता है क्योंकि वो नए साल के उपलक्ष्य, बाकी आप मान सकते हैं स्टार्टिंग हमारी 1 ईयर से हो जाएगी। 1 ईयर में 1 तारीख से आपका इसकी ऑफलाइन बैच हमारे स्टार्ट हो जाएंगे अलवर के अंदर। ऑफलाइन बैचेज हमारे रहेंगे अलवर के अंदर, जो कि हमारे नियर एड्रेस सारा मैरिज होम के अंदर। ठीक है, सारा मैरिज होम एड्रेस हमारा रहेगा नियर SMD सर्किल। ये हमारा ऑफलाइन बैच का रहेगा। इसके अलावा ऑफलाइन बैच के अलावा हम इस चीज़ के लिए ऑनलाइन बैच भी लॉन्च करने वाले हैं। ऑनलाइन बैच भी बिल्कुल लॉन्च करने वाले हैं। ऑनलाइन बैच इसका हम लॉन्च जल्द ही करने वाले हैं। यदि आप लोगों का प्यार रहेगा, आप लोगों को लगता है सर हमें ऑनलाइन बैच भी चाहिए, तो हम इसका बिल्कुल जल्द ही लॉन्च करने वाले हैं, जो कि कंप्लीट बैच होगा जिसके अंदर सभी सब्जेक्ट्स होंगे टॉपिक बाई टॉपिक। एक तो ये होगा ऑनलाइन का। उसके अलावा जो ऑनलाइन में आपको फ्री मिलने वाला है, जो फ्री आपका चल रहा है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि फ्री जो क्लासेज हैं वो अभी आपका रेलवे का सीरीज चल रहा है, वो आपका फ्री है। रेलवे का जो सीरीज चल रहा है वो बिल्कुल फ्री है। अभी 1-2 दिन थोड़ा व्यवधान होगा, क्लासेज नहीं लग पाई थी, अभी आपको कंटिन्यू रहेगा। एक आपका रेलवे का सीरीज मतलब जिसमें मैथमेटिक्स का होगा केवल, अभी ये एप्टीट्यूड का रहेगा। एप्टीट्यूड का जो आपका है बिल्कुल फ्री क्लासेज रहेगा रेलवे का सीरीज जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। इसके अलावा रीजनिंग का भी आपका फ्री हम सीरीज चालू करेंगे। रीजनिंग का भी फ्री सीरीज हम चालू करेंगे। इसके अलावा हम एक फ्री सीरीज हम और चालू करेंगे बच्चों। एक फ्री सीरीज हम और कर रहे हैं जो कंप्लीट किसी प्रकार के बच्चा एग्जाम दे उसके लिए हम पूरा कंप्लीट मैथ का बैच हम लेके आ रहे हैं। कंप्लीट मैथ का बैच जो कि 25 तारीख से शुरू होने वाला है, जिसमें फर्स्ट प्लस सेकेंड है। ये कंप्लीट बैच होगा, बिल्कुल फ्री होगा, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं होगा, यूट्यूब पर मिलेगा, मुफ्त मिलेगा। तो आप लोगों को यदि चाहिए कि आपको कंप्लीट मैथ बिल्कुल आसानी से पढ़ना है, आसानी से सीखना है, बिल्कुल 0 to हीरो यदि आपको बनना है, तो मैं कह सकता हूँ इससे अच्छा कोई प्लेटफॉर्म आपके लिए नहीं होगा। बिल्कुल बच्चों को 0 से हम पढ़ाएंगे, बहुत ही बेसिक और आसानी से पढ़ाएंगे। तो आप लोग इसके लिए यदि आप चाहते हैं कि आपको क्लासेज लेनी है और आप इन क्लासेज को मैथ्स के लिए और रीजनिंग के लिए आपको किसी तरह की प्रॉब्लम यानी कि फ्री बैच के अंदर भी आपको नहीं होगी। उसके अलावा बाकी पेड बैच जो आपका ऑफलाइन है वो अलवर के अंदर आपका रहेगा। उसके अलावा ऑनलाइन पेड कोर्स अलग से हम लॉन्च करेंगे। बाकी आप लोगों का प्यार रहेगा और अच्छा सब कुछ अगर बढ़िया रहेगा तो और आगे और बेहतर हम इससे बेटर करेंगे
और आपको ऑनलाइन साथ साथ आपको क्लासेस सीरीज, आपको टेस्ट सीरीज भी करवाई जाएंगी। बस आप लोगों का उम्मीद और आपका प्यार हमें इतना सा चाहिए कि आप लोग जो है इसको वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और इसको लाइक कर दीजिए और इस पर कमेंट ज़रूर करिए कि वीडियो कैसा लग रहा है आपको, या हमारा जो पढ़ाया कंटेंट आपको भेज रहा था वो कैसा लग रहा है। चलो ठीक है, दीजिए हमें इजाज़त, मिलते हैं आपसे अगले सीरीज के अंदर। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।